हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ आदित्य केशरवानी एडीटी के सर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा था न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। उसको हमने कई सारे सॉल्वेंट लाइक पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट में देखा था कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, कौन ज़्यादा बेसिक होता है। याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शंस में सॉल्वेंट का एक मेजर रोल प्ले करता है सॉल्वेंट। तो जब हमको सॉल्वेंट के बारे में आइडिया अच्छे से होगा तो हमको रिएक्शन पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक वो रहेगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा जी, ये जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात हो रही है ना, ये जनरली हम बात करते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात कर रहे हैं वो जनरली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बात करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में हम दो तरीके के पढ़ने वाले, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरे भाई, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखना आप पूरा लिख लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज मैं कह रहा हूँ बेटा ये क्या है, RL है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि L सपोज क्या है कि L की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इसके तरफ होंगे तो कहीं ना कहीं R पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा और L क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को, R न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया और L ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ऐसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल L को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, L को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहां से क्या बन रहा है, R और न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और यहाँ पे L माइनस निकल गया। तो याद रखिएगा ये जो निकल रहा है इसी को अपन बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। और आप इस पे देख रहे हो लिविंग ग्रुप पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो अगर लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा निकलने के बाद स्टेबल होगा, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। अगर वो निकलने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जैसा न्यूक्लियोफाइल आ गया मेरे भाई, अगर मैं यहीं पे ले लूँ RL और इस बार ले लूँ सपोज E+, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल किसको रिप्लेस करेगा, L को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे भाई, RE आ गया और L क्या हो गया, प्लस के फॉर्म में निकल गया। तो यहाँ पे L प्लस फॉर्म में निकला, मतलब लिविंग ग्रुप है और किस फॉर्म में निकला, L प्लस। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफ्यूगल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रोफ्यूगल। और इसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। और L माइनस के फॉर्म में निकल रहा है तो न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफ्यूगैलिटी। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोफ्यूगैलिटी के एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रोफ्यूगैलिटी। ध्यान से देखिएगा, इनकी एग्जांपल की बात करने जा रहा हूँ। आप आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। सपोज ये है मेरे भाई बेंजीन, क्या है, बेंजीन, और बेंजीन पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन कराता हूँ सपोज CH3+ से, किससे, CH3+ से, और हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जगह क्या आ जा रहा है, CH3 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है मेरे भाई, CH3 आ गया, CH3 आ गया। तो दैट मीन्स H+ निकला होगा, तो यहाँ से क्या निकला होगा, H+। तो इलेक्ट्रोफ्यूगैलिटी का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल H+ हो गया, R+ हो गया, H+ हो गया, R+ हो गया। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली H+ ही कौन से रिएक्शन में, एरोमेटिक रिएक्शंस में निकलते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसमें CO2 भी होता है, SO3 भी होता है, जो एज अ किसके फॉर्म में निकलता है, जो यहाँ पे H+, R+, CO2, SO3 किस तरीके से होती है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ, ये है मेरी बेंजीन से यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। NO2+ आता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H+ निकल जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, NO2 जुड़ जाएगा। कैसे हुआ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो H+ हमारा एक तरीके का कैसा एग्जाम्पल हो गया, इलेक्ट्रोफ्यूगल है। कैसा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफ्यूगल है। आगे और बात करें क्या, जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये C डबल बॉन्ड O- है। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ NaOH, यहाँ पे अगर मैं चलो NaOH क्या हीट ही डाल देते हैं। अगर यहाँ पे मैं अपन कोई सा भी सपोज इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं, क्योंकि हम
इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा, और ये निकलता है तो मेरे भाई किस फॉर्म में निकलता है, ये CO2 के फॉर्म में। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, CO2 गैस क्या हो गई, निकल गई। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोफ्यूगल क्या होते हैं, जो यहाँ से जैसे जो निकलने के बाद पॉजिटिव फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफ्यूगल। अब बात आती है न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी का, उसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा क्या होगा, RL है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, L को किससे रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियो N और L माइनस निकल जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे न्यूक्लियोफ्यूगैलिटी के एग्जाम्पल। अगर आप देखें Cl माइनस ले लो, आप Br माइनस ले लो, OH माइनस ले लो, NH2 माइनस ले लो, है ना। तो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये क्या है बेटा, CH3Cl, और यहाँ पे अगर मैं OH माइनस CH3Cl और यहाँ पे अगर मैं OH माइनस डालता हूँ तो हमको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा CH3OH और Cl माइनस क्या गया, निकल गया। तो Cl किसके फॉर्म में निकला, Cl माइनस के फॉर्म में। तो ये एक तरीके का कैसा एग्जाम्पल हो गया, न्यूक्लियोफ्यूगल का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लिविंग ग्रुप वो अच्छा होगा जो निकलने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वही बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी इतनी कहानी लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से लिखो और उसके बाद एग्जाम्पल बताना है। और सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको जीओसी पढ़ के ही ये लेक्चर देखने हैं। अगर आपका जीओसी में कमांड अच्छा है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपका जीओसी में नहीं कमांड अच्छा है तो जाओ पहले लेक्चर देखो और उसके बाद अपन फिर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें आपको बताना है कि विच इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये है मेरे भाई मेथाइल S डबल बॉन्डो O माइनस, ये है। इसके साथ आपको कंपैरिजन करना है किसका, MEC डबल बॉन्डो O माइनस, और अगला है यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको O माइनस और OH माइनस और RO माइनस। यस, विच इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप, आपको ये बताना है। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं आपको देता हूँ। दूसरा सवाल हो जाएगा आपके लिए, ये है O माइनस NO2। ये सब लिविंग ग्रुप है, मतलब ये निकल गए, निकले तभी तो इन पे चार्ज है। अब जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, ये सारे के सारे आपको टर्म्स कैसे समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने जीओसी ढंग से पढ़ रखा है तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो फिर बेटा आपको दिक्कत है, आपको जीओसी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा C4F9। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ C4F9 और फिर उसमें लिख रहा हूँ मैं S डबल बॉन्डो O माइनस, ये है। और इसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ किसका, CF3S डबल बॉन्डो O माइनस, और इसी में मैं आपको एक और दे रहा हूँ, हाँ, CH3S डबल बॉन्ड O माइनस। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे चौथा एग्जाम्पल का नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं CH3 लगा दूँ, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोला जाता है टॉसिलेट आयन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSO माइनस लिखते हैं, टॉसिलेट आयन बोलते हैं। तो टॉसिलेट आयन, ये तो बस बता दिया कि ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। आप तब तक तीनों उधर का सवाल करिए, इधर मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम कराता हूँ, उसमें आप जो मैं बता रहा हूँ वो सारे आप लिखते रहो। इसमें चौथा हो गया, इनका कुछ का नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। पांचवा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप लगा लें Br और ये है S डबल बॉन्डो O माइनस, तो इसको बोला जाता है ब्रोसिलेट आयन। क्या बोलते हैं, ब्रोसिलेट आयन। जैसे ये टॉसिलेट आयन है, यहाँ पे क्या लगा CH3, यहाँ पे Br लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोसिलेट आयन। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये है RN ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस है। अगर मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसका, 11th अगर आपने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा तब भी हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन पे यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्या, तो नाइट्रोजन दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी बढ़ गई होगी, और ये R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, जो कि हाईली अनस्टेबल, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाके जुड़ जाएगा और ये ईजिली निकल जाएगा। मेरे भाई निकलेगा तो ध्यान से देखना क्या बनेगा, आर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, लेकिन निकला क्या, N2 निकला क्या। याद रखिएगा नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इट इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। क्यों, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत ही अच्छा ये लिविंग ग्रुप है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 12th में 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है तो उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा एस को बोलते हैं रैंडमनेस। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में जो जितना इजीली माइग्रेट कर सकता है उसकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी। तो ये क्योंकि गैस है और गैस के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस ज़्यादा होती है, तो अगर रैंडमनेस ज़्यादा है इसकी तो दैट मीन डेल्टा एस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये नेगेटिव साइन के साथ बढ़ेगी, तो डेल्टा जी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो रिएक्शन उतनी ही बेटर होती है, उतनी अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या निकल रहा है, गैस, गैस निकलने से सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर किसी का डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है ये भी कैसा है, बहुत ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, जल्दी से इतना लिख लो। अब चलो ये वाला सवाल आपको बताना है। मेरे भाई सबसे अच्छा एनायन कौन स्टेबल है, ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको जीओसी में भी सिखाया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। क्या, एक इधर से एक इधर से, इसमें भी इक्विवेलेंट है लेकिन सिर्फ एक है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल रेजोनेंस, फिर ये OH माइनस RO माइनस, तो डी स्टेबलाइज कर रहा है आर। सेम चीज़ बेटा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये देन ये स्टेबल। अगर इसमें मैं बात करूं तो ये है C4S9S डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 9 फ्लोरीन है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो यहाँ पे एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद लास्ट में ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा क्या आंसर है, ये सारे के सारे अच्छे लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है इन सब में, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये हमने क्या निकाला है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिख लो, एबिलिटी याद रखिएगा, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये भी क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब मेरे भाई अगर आपको लिविंग ग्रुप समझ में आ गया होगा तो अब मेरे को एक चीज़, आप बहुत ही काम की चीज़ मैं पूछने वाला हूँ, आपको बताना है वो चीज़। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, हेडिंग ही डाल लेना एप्लीकेशन, हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करते हैं कि यार एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे करेंगे अपन। अगर आपने यूज़ समझ लिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे इसका एप्लीकेशन। हेडिंग डाल लो आप एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा ये है ROH, क्या है ये ROH है। अगर यहाँ पे मैं Cl माइनस कराता हूँ पहला, और यहीं पे अगर मैं RCl लेता हूँ और OH माइनस कराता हूँ, तो मैं आपको हिंट देता हूँ, इनमें से एक रिएक्शन नहीं होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर ये Cl माइनस यहाँ अटैक करता है तो लीव कौन करेगा, OH माइनस, और यहाँ अगर OH माइनस अटैक करता है तो कौन लीव करेगा, Cl माइनस। अब मेरे भाई आपको देखना है यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर OH माइनस लीव कर गया तो यहाँ पे बनेगा RCl और नीचे बनेगा ROH। ये एनायन है और ये एनायन है, इन एनायन में दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज़्यादा स्टेबल Cl माइनस एज कम्पेयर टू, क्योंकि जब जब हम किसकी बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये थर्ड पीरियड का, तो जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो जब एटम की साइज़ बड़ी होती है तो वो नेगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जीओसी में भी पढ़ रखा है। तो मेरे भाई Cl माइनस ज़्यादा स्टेबल है जबकि OH माइनस कम स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो भैया रिएक्शन अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएगी, दैट मीन्स ये रिएक्शन नो रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं रीजन क्या दूंगा, बिकॉज OH माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, जबकि Cl माइनस नीचे वाली रिएक्शन क्यों हो रही, OH माइनस अटैक Cl निकला, Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH माइनस, दैट्स वाई मेरे भाई ये रिएक्शन क्या हो रही, हो जा रही, जबकि ये रिएक्शन नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ रहा, तो अगर आपको रिएक्टेंट साइड जो ये दिख रहा है और इधर देखिए क्या है, अगर ये भैया ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन कभी भी नहीं जाएगी, अगर बनने के बाद ये स्टेबल हो रहा है तो यस ये रिएक्शन जाएगी, दैट मीन्स ये हमारी फेवरेबल डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो ये होता है हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी में अगर मैं आपको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से,
अगर इसी में मैं कुछ खेल दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, RO प्लस H और H। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्या। अब मैं अगर Cl माइनस की रिएक्शन कराता हूँ तो Cl माइनस हटा है और यहाँ से क्या निकलेगा, इस बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल स्पेसीज, और यहाँ क्या बन जाएगा, RCl। अगर मेरे भाई आपसे कोई पूछो न्यूट्रल और चार्ज में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 100% न्यूट्रल। तो दैट मीन ये न्यूट्रल इस बार इधर क्या बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, दैट मीन ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Cl माइनस, दैट्स वाई ये रिएक्शन चली जा रही, जबकि ऊपर वाली ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं जा रही थी, ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं जा रही थी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इस रिएक्शन को कराने का। दूसरा ये भी होता है, ये है ROH। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन S डबल बॉन्ड हो O, और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3, इसको जैसे बोलते हैं तो उधर मैंने आपको बताया था ना टॉसिलेट आयन, तो ये क्या टॉसाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा मेरे भाई, सल्फर पे अटैक करेगा, क्योंकि सल्फर पे कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, बिकॉज Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बनेगा, RO। अब यहाँ पे क्या बना, S। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है मैं आपको SN1 SN2 पढ़ेंगे तब समझा दूंगा, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देता हूँ कि जो लोन पेयर अपना कहीं अटैक करता है, हमेशा याद रखने का, लोन पेयर पे जो अटैक करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहाँ पे अटैक किया वहाँ पे क्या हुआ, Cl माइनस निकल गया, तो चुपचाप से यहाँ पे आगे का हम पार्ट बना देते हैं। यहाँ पे क्या था, ये बेंजीन है और ये लास्ट में CH3 लगा था। अब मेरे भाई क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या निकल सकता है, ये H प्लस जो है यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, तो क्या बनेगा, RO डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे ये बेंजीन पे ये CH3 लगा था। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक्चुअली में क्या निकला था, Cl माइनस निकला था ना। अब ये Cl माइनस क्या करेगा, इस R पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकलेगा, बिकॉज टॉसिलेट आयन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पूरा का पार्ट निकल जाता है तो ये क्या करेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस करेगा, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये काम था हमारा, इसको अगर ये रिएक्शन हमको करानी तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ इसमें कन्वर्ट कर लूँगा, फिर इसमें कन्वर्ट कर लूँगा, फिर न्यूक्लियोफाइल डाल दूंगा, तो फिर रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। अब अगली क्लास में हम थोड़ा सा सीखेंगे किसके बारे में, एसिड बेस्ड रिएक्शंस के बारे में। एसिड बेस्ड रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली, क्यों, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अगर फास्ट कोई रिएक्शन होती है तो एसिड बेस्ड ही होती है। तो सबसे पहले अगर हम कोई रिएक्शन देखेंगे तो हमको एसिड बेस्ड ढूंढना होगा, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगले क्लास में हम सीखेंगे एसिड बेस्ड रिएक्शन। लेकिन याद रखिएगा, ये जितनी बेसिक बातें बता रहा हूँ सबका यूज़ होने वाला है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर आपने पकड़ बना ली तो आप बहुत आगे तक जाओगे। अगर यहीं आपको नहीं समझ में आ रहा, यहीं दिक्कत होती है, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मेहनत करते रहिए, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच।